Assalamualaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we are going to discuss something about agreement mistake. अच्छा, जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। एक तो हमारे पास एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और दूसरा हमारे पास एग्रीमेंट होता है नाउन प्लस प्रोनाउन, ठीक है जी। तो नाउन प्लस प्रोनाउन जो है ये थोड़ा सा सिंपल मैटर है। पहले हम आज इसको देख लेते हैं कि नाउन प्लस प्रोनाउन का एग्रीमेंट क्या होता है। अच्छा, इसमें ना हमारे पास दो तीन सिचुएशंस होती हैं। हम क्या चेक करते हैं इसमें, वी चेक के आइदर द नाउन इज, जो गिवन नाउन है इट्स सिंगुलर और इट्स प्लूरल, आइदर इट्स मेल और इट्स फीमेल। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के एग्रीमेंट में हम ये चार चीज़ें चेक करेंगे कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, नाउन मेल है या फीमेल है। उसके मुताबिक हम उसका जो प्रोनाउन है वो ले आएंगे, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास अली है तो इसके साथ हम ही ले आते हैं। इसी तरह से आयशा है तो हम इसके साथ शी ले आते हैं। अगर दे आ जाता है, मतलब आयशा एंड अली आ जाता है या अली एंड आयशा आ जाता है, तो हम इसमें दे ले आते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे प्लूरल हो गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी प्लूरल हो गया, यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पे भी सिंगुलर था, यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पे भी सिंगुलर था, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जैसे अगर बॉयज़ आ जाएगा तो वो भी प्लूरल आ जाएगा, बॉयज़ के साथ भी दे आ जाएगा। लेकिन अगर बॉय आएगा तो उसके साथ ऑब्वियसली ही आएगा, गर्ल आएगा तो शी आएगा, ठीक है जी। इसके बाद अगर हमारे पास कोई नाउन आ जाता है जिसमें हम उसका जेंडर नहीं जानते, जैसे बेबी है, तो उसके लिए हम लोग फिर इट यूज़ करते हैं, ठीक है जी। एंड वी यूज़ आल्सो इट फॉर द कंट्री, इफ़ देयर इज़ अ कंट्री वी आल्सो यूज्ड इट फॉर इट, ठीक है जी। और अगर कंट्री नेम आ जाता है तो उसके लिए भी हम जनरली इट ही यूज़ करते हैं। हाँ, समटाइम ये होता है कि कंट्री नेम पर्सोनिफाइड होते हैं, कंट्री नेम पर्सोनिफाइड होते हैं। तो जब ये पर्सोनिफाइड होते हैं तब हम इनके साथ फिर ही और शी, यानी कि जो पर्सन्स के प्रोनाउंस हैं वो यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि अगर तो पाकिस्तान है तो उसके साथ हम ही यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं, सॉरी। इंडिया है तो उसके साथ भी हम शी यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके साथ हम ही भी यूज़ करते हैं, जैसे यूएसए है, ठीक है जी, रशिया है, जर्मनी है। द यूएसए ही के साथ जाएगा, रशिया जो है ये भी कहते हैं कि हम फादरलैंड हैं तो ही के साथ जाता है, और जर्मन्स जो हैं ये भी खुद को फादरलैंड्स कहते हैं, इनके साथ भी ही आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक और तरह से हम इफ़ दे आर पर्सोनिफाइड, अदरवाइज इट ही यूज़ हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉब्लम आता है
वो ये प्रॉब्लम आता है कि अगर तो थिंग्स जो हैं, जैसे हमने कंट्रीज़ को पर्सोनीफाई किया, तो हमारे पास और कुछ थिंग्स भी तो पर्सोनीफाइड हो सकती हैं। जैसे हमारे पास मून है और हमारे पास सन है। अच्छा, मून और सन की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स अलहदा हैं। सन जो है ये वायलेंस और इस तरह की सेंस में आता है, लेकिन मून जो है वो बड़ा जो है आप कह लें कि ग्रेस, ब्यूटी और रोमांटिक और पोइट्री में यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे आएगी। ठीक है जी, मैं डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा रहा, वैसे तो इनके सबके साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है, द अर्थ, द मून। अगर स्प्रिंग आ जाए तो ये भी देखें। अच्छा, ये हम एक ग्रुप ऑफ नाउन्स देखें ज़रा आप, स्प्रिंग, ऑटम और नेचर, मर्सी, लिबर्टी, जस्टिस, होप, और इसमें क्या आ सकता है जी, चैरिटी वगैरह, चैरिटी वगैरह। अच्छा, ये जो सारे नाउन्स हैं ना, ये जितने भी यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको, मून हो गया, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, मर्सी, लिबर्टी, जस्टिस, होप, चैरिटी, दे आर showing beauty, they are showing gentleness, they are showing gracefulness। ठीक है जी। लेकिन जब हमने सन की बात की थी, या अगर हम समर की बात करते हैं, अगर हम विंटर की बात करते हैं, अब ये एक्सट्रीम लेवल्स हैं। अगर हम टाइम की बात करते हैं, अनएंडिंग है। अगर हम डेथ की बात करते हैं तो ये भी अनएंडिंग, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल है। तो ऑल दीज आर, you can say that, showing strength और violence। ये क्या दिखा रहे हैं? स्ट्रेंथ और वायलेंस। ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रेंथ और वायलेंस दिखाते हैं, दे आर कंसिडर्ड मेल। ये सिर्फ पर्सोनिफिकेशन का केस होगा, यानी कि व्हेन personified, तो हमारे पास ये दो कैटेगरीज हैं। ठीक है जी। तो ये जो है स्ट्रेंथ और वायलेंस दिखाने वाले, ये हमने कहा कि मेल, और ये जो हमने कहा यहाँ पे आपके पास ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस, देखें ना, खूबसूरती का ताल्लुक ख़वातीन से होता है। ठीक है जी। जेंटलनेस का ताल्लुक ख़वातीन से होता है, ग्रेसफुलनेस का ताल्लुक ख़वातीन से होता है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फीमेल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट द मून हैज़, the moon has hidden his or her face behind cold।
ठीक है जी। तो अब मून है तो हमने कहा तो ये फीमेल जेंडर है, तो मून के साथ हम क्या लगाएंगे, हर, नॉट हिज। ठीक है जी, ये हर जो है दैट इज़ द राइट चॉइस। इन द सेम वे इफ आई से दैट पीस हैज़ हिज और हर ओन विक्ट्रीज, तो यहाँ पे भी पीस जो है हमने कहा था कि ये इट शोज़ जेंटलनेस, तो ये भी हर आएगा नॉट हिज। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास इफ़ आई से दैट द सन शेड्स, द सन शेड्स his or her beams, his or her beams on rich and poor, on rich and poor alike। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी द सन जो है, अब ये तो हमने कहा था वायलेंस दिखाता है, तो हिज आना चाहिए, हार नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम इन्हें पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि दैट इज़ नोन एज द एग्रीमेंट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है जी। तो that was all from my side for today. We'll see you again inshallah. Thank you for watching Learn English with Cap. Take care. Allah Hafiz.